हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सिनोनिम्स के कुछ आप आज इम्पॉर्टेंट वर्ड देखेंगे जो अधिकांशतः बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आज का पहला जो हमारा वर्ड है दिया है कि रिकवर। रिकवर का सिनोनिम्स क्या होगा, यानी पर्यायवाची क्या होगा। ए दे रहा है सी, बी दे रहा है रिगेन, सी दे रहा है रिवरेंस और डी दे रहा है टॉयल। इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? तो रिकवर मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, तो यानी जो ऑप्शन हमारा बी है, बी सही है, क्योंकि सी का मतलब होता है देखना, रिगेन माने पुनः प्राप्त करना, रिवरेंस माने सम्मान और टॉयल माने होता है परिश्रम करना। तो रिकवर का जो ऑप्शन हमारा बी है, बी सही होगा। अगला दे रहा है रिग्रेट, REGRET, रिग्रेट। रिग्रेट मतलब होता है पछताना, तो इसका ऑप्शन दे रहा है रिपेंट, बी दे रहा है थिक, सी दे रहा है अलर्ट और डी दे रहा है ट्रस्ट। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो रिग्रेट माने पछताना। अब यहाँ देखते हैं ए, रिपेंट माने भी होता है पछताना, थिक माने होता है घना या मोटा, अलर्ट मतलब होता है सजग होना, सावधान हो जाना और ट्रस्ट माने होता है विश्वास। तो ऑप्शन जो हमारा ए है, ए सही है कि रिपेंट का जो सिनोनिम्स होता है वह रिग्रेट होता है या रिग्रेट का सिनोनिम रिपेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दिया है पॉसिबल। पॉसिबल मतलब होता है संभव। इसका सिनोनिम्स आपको देखना है कि क्या हो सकता है। ए दे रहा है कि वेंचर, बी दे रहा है स्ट्रेंज, सी दे रहा है रेंट और डी दे रहा है प्रोबेबल। तो इसका जो ऑप्शन होता है वेंचर मतलब वैसे होता है साहस भरा कार्य करना, हिम्मत से कार्य करना। बी दे रहा है स्ट्रेंज, इसका मतलब होता है अद्भुत, अजनबी। और सी दे रहा है रेंट, रेंट मतलब होता है भाड़ा या किराया। और डी दे रहा है प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब होता है संभवतः। तो पॉसिबल का जो सिनोनिम होगा वह प्रोबेबल होगा। अगला देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 4 सोलेस। सोलेस का सिनोनिम पूछ रहा है। तो ए दे रहा है कंफर्ट, बी दे रहा है प्ली, सी दे रहा है गिफ्ट और डी दे रहा है ह्यूमन। इसका सिनोनिम क्या होगा? तो इसका जो हमारा सिनोनिम होगा वह होगा कंफर्ट, यानी सोलेस मतलब भी होता है कंफर्ट, तो कंफर्ट का भी हो जाएगा सोलेस, क्योंकि प्ली मन निवेदन, गिफ्ट मन उपहार, ह्यूमन मतलब होता है दयालु। तो यहाँ कंफर्ट यानी कंफर्ट मतलब एक तरह से आराम, तो सोलेस मन है, तो यानी इसका जो सोलेस का सिनोनिम होगा वह ए कंफर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दिया है कि इनसेन। इनसेन का सिनोनिम आपको प्राप्त करना है। वैसे इनसेन मतलब होता है पागल। तो ए दे रहा है कैलेमिटी, बी दे रहा है मॉर्न, सी दे रहा है मैड और डी दे रहा है म्यूचुअल। तो कैलेमिटी मतलब वैसे होता है विनाश, बी दे रहा है मॉर्न, मॉर्न माने दुखी होना, मैड माने पागल और म्यूचुअल माने परस्पर। तो यानी जो हमारा ऑप्शन सी है, सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है वैकेंट, VACANT। वैकेंट का जो सिनोनिम्स होगा वह क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। वैकेंट माने वैसे होता है रिक्त या खाली। तो ए दे रहा है एम्पटी, बी दे रहा है नॉटी, सी दे रहा है मिजरी और डी दे रहा है होमेज। एम्पटी माने खाली, नॉटी माने शरारती और मिजरी मतलब होता है दुख, होमेज माने होता है श्रद्धांजलि। तो वैकेंट का जो सिनोनिम होगा वह एम्पटी होगा। वैकेंट माने रिक्त या खाली, तो एम्पटी माने भी होता है खाली। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, दिया है एनवी। एनवी मतलब होता है ईर्ष्या करना या ईर्ष्यालु। तो ए दे रहा है डिफीट, डिफीट का मतलब होता है हराना। बी दे रहा है जेलसी, जेलसी मतलब होता है ईर्ष्यालु। सी दे रहा है फैटल, घातक और लेजी माने आलसी। तो जो हमारा ऑप्शन बी है, बी सही है। एनवी का जो सिनोनिम होगा वह जेलसी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, दे रहा है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वाधीनता, स्वतंत्रता, आज़ादी। तो इसका जो ऑप्शन दे रहा है ए एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मतलब क्षमा, बिलीफ विश्वास, फ्रीडम आज़ादी और हियर सुनना। तो जो लिबर्टी का सिनोनिम होगा वह सी होगा फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, दे रहा है कि ग्रांट। ग्रांट का सिनोनिम बताना है। ए दे रहा है एक्सेप्ट, ग्रांट मन होता है स्वीकार करना, तो एक्सेप्ट मन भी स्वीकार करना, तो ए हमारा सही हो जा रहा है। एरर मन होता है गलती, आइडल मतलब होता है सुस्त या आलस्य और जील मन उत्साह। तो ग्रांट का जो सिनोनिम होगा वह एक्सेप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है कि टेडियस। टेडियस का सिनोनिम बताना है आपको कि क्या हो सकता है।
तो टेडियस मतलब वैसे होता है थकाऊ या उबाऊ। तो ए दे रहा है बोरिंग, बोरिंग मतलब भी होता है उबाऊ, तो यानी यहाँ पर भी देखिए ए हमारा सही हो जा रहा है, क्योंकि सेवेज मतलब होता है असभ्य। और सी दे रहा है टिमिड, इसका मतलब होता है डरपोक, रुइन मन होता है बर्बाद करना, तो इसलिए बोरिंग हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा है कि विजिलांट, विजिलांट का आपको सिनोनिम बताना है। इसमें दे रहा है एम, कॉशंस, और दे रहा है विक्ट्री, और एक दे रहा है सेक्रेट। तो विजिलांट का मतलब होता है एक तरह से सावधान, तो सावधान होना या सावधान। तो एम मन होता है लक्ष्य, और कॉशंस मतलब होता है सावधान, तो यानी जो हमारा ऑप्शन बी है, बी सही है। विक्ट्री मन विजय होता है, और सेक्रेट मतलब होता है पवित्र, तो इसलिए विजिलांट का जो सिनोनिम होगा वह कॉशस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है यूनिक, यूनिक का आपको सिनोनिम बताना है। यूनिक मतलब होता है अनुपम, लाजवाब, यानी जिसकी कोई तुलना ही ना हो। तो ए दे रहा है मैचलेस, यहाँ देखिए पहले ही मिल गया, मैचलेस मतलब जिसकी कोई तुलना ना हो, यानी तुलना विहीन हो। और टीयर मतलब होता है फाड़ना, सी रोर मतलब होता है दहाड़ना, रेज मतलब होता है क्रोध। तो यूनिक का जो सिनोनिम हो जाएगा वह मैचलेस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा है कि वेडलॉक, WEDLOCK, वेडलॉक का सिनोनिम बताना है। ए दे रहा है मैरिज, बी दे रहा है विश, सी दे रहा है नाइफ, और डी दे रहा है डिजायर। तो वैसे वेडलॉक, वेडलॉक का मतलब होता है विवाह, तो विवाह का जो, अब वेडलॉक का सिनोनिम मैरिज, मैरिज मतलब भी होता है विवाह, तो यानी ए यहाँ पर भी देखिए मिल गया, मैरिज माने विवाह, क्योंकि विश माने इच्छा, नाइफ माने चाकू, डिजायर माने इच्छा, तो वेडलॉक का सिनोनिम मैरिज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा है कि वर्बल, वर्बल का सिनोनिम आपको बताना है। वर्बल का वैसे हिंदी होता है मौखिक, जुबानी। तो ए दे रहा है एविल, एविल का मतलब होता है बुराई। क्लियर, क्लियर मतलब होता है स्पष्ट। रिटेन मतलब होता है कायम रखना, और स्पोकन मतलब बोलना। तो यानी यहाँ पे वर्बल मतलब भी होता है मौखिक बोलना, और स्पोकन मतलब भी बोलना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा सही होगा।